नमस्कार मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों। मैं दीपक और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल @JPS ज्ञानालय 45। व्हाट्सएप नंबर 7417118433। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे मैथ की सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें हम पहला चैप्टर, जो मैथ का पहला चैप्टर है आपकी वास्तविक संख्याएं, अध्याय वन शुरू करेंगे। ठीक है, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तू कपड़ा दे दो, वो वाला बड़ा वाला कपड़ा दो। तुम बैठो कहाँ? ठीक है ठीक है, ला करो इसको। ये वाला ये चीज नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है ठीक है। और वास्तविक संख्याएं, इसमें हमें दो एक्सरसाइज है हमारी। एक है अंक गणित। अंक क्या है? अंक गणित। आधार भूत में 1.1 और है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्निर्माण। अपरिमेय संख्याओं का अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण या पुनर्निर्माण। ठीक है, ये 2.1.2 में मिलेगी। एक प्रश्न आपका यहां से जरूर आएगा, एक प्रश्न पूरा संभावना आने की आता है, और एक से 2 प्रश्न यहां से आपको मिलेंगे। ठीक है, अब वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या की बात करें हम तो सबसे पहले संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। कौन सी? काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्या कौन सी होगी? वास्तविक संख्या में 1 माइनस प्लस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2, ठीक है, प्लस का 1 माइनस का 2, ऐसे कुछ भी हो सकती है। प्लस का 1 1 2 3 4 5 6 7 8 10, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6। समझ रहे हो? ठीक है। उसके साथ साथ 0.33 दशमलव वाली भी वास्तविक संख्या होती है। 0.3333 डॉट डॉट। इस डॉट डॉट का मतलब है ये तो देखो, ये रोके, ये अभी आगे और है। और काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या जैसे अंडर-रूट -3, अंडर-रूट -4, अंडर-रूट -4, अंडर-रूट -7 डॉट डॉट। ऐसी संख्याएं, ठीक है। अगर माइनस में अंडर-रूट लगा हुआ है तो क्या है? वो काल्पनिक संख्या है। कौन सी है? काल्पनिक संख्या। समझ में आ रहा है? और वास्तविक संख्या की बात करें, संख्या 2 प्रकार होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं। अब हम ये तो हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है ये वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? देखो,
परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? देखो परिमेय संख्या कौन सी? 1 2 3, ठीक है, -1 -2 2.33 2.33 1 2। परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? जो अपन P अपॉन Q की फॉर्म में हम लिख सके, जिसका हर हम 1 लिख सके। तो इसके नीचे 1 लिख दो, इसके नीचे 1 लिख दो, इसके नीचे 1 लिख दो, इसके नीचे भी 1 लिख दोगे। देखो इसको पॉइंट हटाओगे, इसको पॉइंट हटाओगे, कितना 2 3 3 1 10 10 आ गया। आगे परिमेय फॉर्म में समझ में आया? कॉमा 2.33। अपरिमेय कौन सी होती है? पाई। एक अपरिमेय संख्या है 2.30 300 300, कॉमा 2.34 344 344 344, ठीक है। अपरिमेय संख्या है। आपको 1 2 -1 -2 पाई ये तो समझ में आ रहा है, पर ये समझ में आ रही है कौन सी संख्या है? ये दशमलव संख्या के साथ साथ देखो 2 पॉइंट के बाद 2 के बाद क्या हुआ? 2 के बाद इधर देखो पीयूष, 2 के बाद पॉइंट 2 के बाद क्या हुआ? 3 3 2 बार आया, खत्म होगी। इसके बाद 2.33 डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब आगे और है और आगे बढ़ेगी। देखो ये इसको बोलते हैं हम शांत, क्या बोलते हैं इसको? शांत। और इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है बार बार वही संख्या आना, मतलब बार बार कोई चीज आ रही है, वो बार बार आ रही है। पर इधर देखो 2 पॉइंट बार बार एक ही संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। अगर 2 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 दशमलव के बाद संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो शांत संख्या है, ठीक है। और पॉइंट के बाद इसका रिपीटेशन और चला जा रहा है 3 3 का, तो ये अशांत आवर्ती है। आवर्ती मतलब ये बार बार 3 आ रहा है, उसका मतलब आवर्ती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ 2.3 बार। इस बार का ये है, इसे बोलते हैं बार, इसे बोलते हैं बार। ये बालों वाला बार नहीं है, इसे मैथमेटिक्स में इसको बार बोलते हैं। इसका मतलब होता है ये संख्या आगे चलती चली जा रही है, 3 3 3 3 3 3 3 3 अनंत तक चली जाएगी, था ही नहीं है इसकी। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है अच्छे से? अब पर सर कहो आप तो इधर तो 3 के बाद 0, फिर 3 के बाद 2 0, 3 के बाद 4 0, फिर 3 के बाद 4 0, ऐसी है। देखो 2 के बाद 3 4, फिर 3 4 4, फिर 3 4 4, फिर 3 4 4 4। ये कैसे हो रहा है? इसमें तो रिपीटेशन हो रहा है, इसमें रिपीटेशन हो रहा है, पर क्या है ये? अशांत अनावर्ती। वेरी गुड। क्या है? अशांत अनावर्ती। ये भी क्या है? अशांत अनावर्ती। मतलब एक सी नहीं बढ़ रही दोनों, क्या हो रही है? अशांत अनावर्ती हो रही है। अशांत के साथ साथ ये अनावर्ती है। अनावर्ती मतलब इनका रिपीटेशन भी सेम नहीं है, हर बार एक 0 बढ़ता चला जा रहा है, हर बार एक 4 बढ़ता चला रहा है। अब देखो आपने कक्षा 9 में मैथ पढ़ी होगी, तो उसमें पाई का मान लिखा होता है 22/7, 22/7। ये हम सवालों में यूज करते हैं। ये हम इसको हम अपरिमेय संख्या बोल रहे हैं और इसको बोल रहे हैं हम परिमेय। ये तो परिमेय है 22/7, P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, समझ रहे हो? तो ये परिमेय। पर हम इसको जरा भाग करके देखो 22/7 को, 7 या 21, एक बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 एकम 7, 3 बचा,
जीरो बढ़ाया, 7 चौक 28, कितना बचा, 2 बचा, 7 7 दूनी 14, कितना बचा, 6 बचा, जीरो बढ़ाया, 7 नियम 63 और 7 को 56। मतलब ये नंबर आते चले जाएंगे, ये शांत नहीं होगी, इसकी आवर्ती ये कौन सी अशांत अनावर्ती होगी। तो ये इसका एक्चुअल जो मान आता है इस तरीके से आता है इस साथ, तो इसलिए पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय समझ में आ गई। अब से सवाल आया, एक बार बोर्ड में सवाल आया कि वास्तविक संख्या कौन सी है, किन संख्याओं को मिलकर वास्तविक संख्या मिलती है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को दोनों को मिला दें तो क्या बनती है, वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या को आपस में मिला दें तो क्या बनती है, वास्तविक संख्या। समझ में आ गई। वास्तविक संख्या क्या होती है, 2 प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। अब अपरिमेय भी कई प्रकार की होती है बातें, पहले अब इसकी डेफिनेशन में बात करेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें, वह संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी बात करेंगे डेफिनेशन में क्या होगी, वह संख्या वह संख्याएं वह संख्या जिन्हें P/Q के रूप में ना लिख सके। समझ में आ गई। ठीक है, हम भाग करो 10 को 3 से डिवाइड करो। ठीक है, 10 को 3 से डिवाइड करो, क्या होगा, 3 निकम 3, 3 3 9, 1 बचा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 3 3 9, क्या होगा, 3 3 9 हो गया, फिर पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 3 3 9, 1 बचा, फिर 3 आ गया। इससे क्या है, इसे बोलेंगे क्या आ गया, इसके बराबर क्या आ गया, मतलब 3.33 या 3.33 या 3 बार, इसे बोलते हैं अशांत आवर्ती। और शांत क्या होती है, जैसे हम डिवाइड करो, 10 से भाग करो 36 को, 36 से 10 को भाग करो, देखो 10 तियां 30, 6 बचा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, तो 60, क्या आया, 3.60, इसे बोलेंगे शांत। समझ में आया। ठीक है, अब परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती, 3 प्रकार की। पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं। कौन कौन सी होती है, देखो, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, इसे बोलते हैं होल नंबर, और इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। वास्तविक संख्या बोलते हैं रियल नंबर, इनको बोलते हैं रियल नंबर, और इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो इंटीजर क्या होते हैं, जैसे ये होते हैं इंटीजर, देखो माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, 0 1 0 1 2 3 4। ठीक है, ये वो इंटीजर। होल नंबर क्या होता है, 1 2 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट।
प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। समझ में आ रहा है? प्राकृतिक संख्या होल नंबर के अंदर प्राकृतिक संख्याओं में क्या होगा, आपका जीरो शामिल, होल नंबर में जीरो शामिल होगा। समझ रहे हो? अब देख रहे होगे जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है और 1 2 3 4 अनंत तक होती है। 1 से स्टार्ट होती है और 1 2 3 4 अनंत तक होती है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, होल नंबर। ठीक है। अब इंटीजर, इनको बोलते हैं हम इंटीजर। तुम देख रहे हो मैंने एक तरफ माइनस लिख के, एक तरफ एक जीरो तरफ, जीरो की तरफ एक तरफ माइनस लिख, यहां पर एक और आएगा -1, -1 -3 -2 -1। तुम देख रहे हो एक तरफ मैंने -1 लिख, एक बार जीरो की तरफ एक तरफ प्लस के लिखे हैं, एक तरफ माइनस के लिखे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इनको बोलते हैं, जो माइनस वाले हैं इनको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और जीरो से इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। समझ रहे हो? समझ गए? ठीक है। ऐसे ये माइनस तक अनंत तक होंगे और ऐसे ये आगे अनंत तक पूर्णांक होंगे। पूर्ण संख्या इनके होल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अनंत तक। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। ठीक है, समझ गए? अब कुछ और संख्याएं होती है, वो पढ़ो देखो। सम संख्याएं, सम संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या होती है डेफिनेशन देखो, वह संख्या या संख्याएं, संख्याएं करो, सम संख्या क्या होती है? वह संख्याएं, वह संख्याएं, वह संख्या, संख्या ही करो जो 2 से विभाज्य हो। ठीक है, जैसे उदाहरण क्या होगी, 2, बात मत करो, 2 4 6 10 8 नहीं होगी, 8 10 12 14 16 18 20 डॉट 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 अनंत तक। एक को छोड़ के दूसरी, तीसरी छोड़ के चौथी, चौथी छोड़ के पांचवी, पांचवी छोड़ के सती छोड़ के आठवीं, आठवीं नवीं छोड़ के 10वीं, एक छोड़ के दूसरी, पहली छोड़ के दूसरी, सारी क्या होती है, सम संख्या होती है। ठीक है, 41 छोड़ के 42, 43 छोड़ के 44। उसके बाद आती है हमारी विषम संख्याएं। ठीक है, उसके बाद आती है विषम संख्याएं। क्या होगी, वह संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो। क्या उदाहरण देखो, क्या होगा उदाहरण देखो, 1 3 5 7। ठीक है, अब 9 होगी नहीं होगी, 9 और 9 3 से विभाज्य है पर 2 से थोड़ी विभाज्य है। 11 13 14, 14 है, 15 है, 15 17 19। जरूर थोड़ी 3 से विभाज्य हो। दो विषम संख्या पे संख्या लिखा है, वह संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो। समझ रहे हो, जो 2 से विभाज्य ना हो। समझे नहीं समझे?
डॉट डॉट डॉट। हमने पढ़ी सम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे, एक छोड़ के दूसरी। और विषम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, पहली छोड़ के, पहली लिखने के बाद दूसरी छोड़ के, पहली दूसरी छोड़ के, पहली दूसरी छोड़ के तीसरी, है गई? समझ रहे हो क्या होंगी? 1, 2, 3, 4। ठीक है, लिख लो फटाफट। आप पढ़ेंगे क्या? आप पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या पढ़ेंगे? अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। क्या होती है देखो, वह संख्या जो एक व स्वयं से विभाज्य हो। उदाहरण के लिए देखो, 2, 3, 5, 7 है। अभाज्य संख्या पढ़ लो, फिर कहोगे अभाज्य संख्या समझ नहीं आई। 2, 3, 5, 7, 11, 3, 9 विभाज्य हो जाएगा, 10 विभाज्य होगा, 15 भी नहीं होगी, 14 भी नहीं होगी, 17, 19, 23, क्या होगी? 26 होगी, 25 होगी, 27 होगी, 28 होगी, नहीं 29 होगी। ऐसे डॉट डॉट डॉट। देखो, या तो एक से विभाज्य होंगी, एक के बारे में सारी विभाज्य आती है, 120, एक के बारे में सारे नंबर आते हैं, और या तो स्वयं से विभाज्य होगी। ठीक है, अब पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं। तो क्या होती है? देखो, वह संख्या जो एक स्वयं व अन्य से विभाज्य हो। देखो उदाहरण क्या होंगे, बातें मत करो बस। क्या होंगे उदाहरण? देखो, 2 एक से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 नहीं है, 18, 19 भी नहीं है, 20 डॉट डॉट डॉट। समझ गए? अब पढ़ेंगे इसको बोलते हैं प्राइम नंबर को, कंपोजिट नंबर इंग्लिश बोलते हैं इसको, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्या। देखो, को प्राइम नंबर तो वह 2 संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणन खंड 1 हो। ठीक है, वे 2 संख्या जिनका मासा 1 हो, और दूसरी, या वे 2 संख्या जिनका मासा मतलब महत्तम समापवर्तक
महत्तम समापवर्तक एक हो। अब देखो उदाहरण के लिए देखो, बारह व 25, इसको 12 के गुणनखंड लिखो। 12 के गुणनखंड क्या होंगे? 4×12, 2×2×3, और 25 के गुणनखंड क्या होंगे? 5×5। इसमें कोई संख्या कॉमन है? देखो इसमें कोई कॉमन है? नहीं है। सिर्फ क्या कॉमन है? एक। तो किसका वनिष्ठ गुणनखंड क्या है? देखिए मासा क्या है? एक। तो क्या है यह? सह अभाज्य संख्या है। यह दोनों समझ में आ गया? देखो पहले हमने पढ़ा सम संख्या है, फिर विषम संख्या, अब पढ़ा हम अभाज्य संख्या है। वह संख्या जो एक से व स्वयं से विभाज्य हो। वह संख्याएं जो एक से व स्वयं से विभाज्य हो। उदाहरण 2, 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23, 29। अगली होगी 31, उससे अगली होगी 37, उससे अगली होगी 41, उससे अगली होगी 43, 42 नहीं होगी 43, उससे अगली होगी 47, उससे अगली होगी कौन सी होगी? 53, उससे अगली होगी 57। ठीक है। भाज्य संख्याएं वह संख्या जो एक स्वयं व अन्य से विभाज्य हो। 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, 14 से। देखो 2 से विभाज्य, 1 से विभाज्य। 3 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, 6 से विभाज्य, 1 से विभाज्य। 8 4 से विभाज्य, 2 से विभाज्य, 8 से विभाज्य। 9 3 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य, 1 से विभाज्य। 10 2 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, 10 से विभाज्य, 1 से विभाज्य है। समझ में आ रहा है? अभाज्य भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। सहभाज्य संख्याएं वे दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, मतलब उनके गुणनखंड निकाले गए। सहभाज्य संख्याएं, ध्यान से सुन लो। सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। अगर उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, क्या मतलब? 2 संख्याएं देंगे आपको, जैसे हमने यहाँ पे लिखी 12 और 25 लिए, 12 और 25 लिए। 2 संख्याएं आपको देंगे, क्या करेंगे? 2 संख्याएं आपको देंगे और क्या करेंगे? उनके हमें गुणनखंड निकालने होंगे। अब उसके गुणनखंड क्या? गुणनखंड 2 कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। 12 निकालने हैं, 12 के 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छंग 12, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 2 छंग 12, और 2 तिया 6, और 3 एकम 3, तो 12 क्या आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 3। ऐसी 25 निकालो, 5 25, 5×5। ठीक है, ऐसे निकालते गुणनखंड। तो अब इसमें देखो कोई कॉमन है? ये 5 है, इसके 5 है, इसके 5 है, पर क्या कॉमन है? इसमें एक कॉमन है। एक हमेशा कॉमन होता है। तो जिन 2 संख्याओं को गुणनखंड करने पर कोई संख्या, कोई अभाज्य गुणनखंड, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से कोई कॉमन ना है और ये आ गए, तो वो क्या होगा? वो सह अभाज्य संख्या नहीं होंगी दोनों। वो क्या होगा? उसका मासा होगा। अभी बता देंगे उदाहरण देके। और ये क्या है? इसमें एक गुणनखंड आ गया, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, लिख लो इसको। ठीक है बच्चों, आज इतने रखते हैं। और बताना ऐसी एक क्लास कैसी लगी। ये मैथ की पहली क्लास है और हमारी वास्तविक संख्याओं, और इसके बाद और भी क्लास आएंगे इस चैप्टर के। हम
और अब एक्सरसाइज कराएंगे, एक्सरसाइज 1 और 2 कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो पेपर में सीधे सीधे आते हैं। और धन्यवाद, थैंक यू। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास पहुंचा जिससे लोग लाभ उठा पाए। ठीक है, थैंक यू।